सुनैना की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। उसकी शादी उसके मायके के जैसे ही एक बहुत बड़े रईस परिवार में हुई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रौबदार लहजे में सुनैना के पिता से कहा था कि मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि आप अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता सुनैना को पता ही नहीं चला। सुनैना हर हिल स्टेशन पर घूमती रही। अभी तक उन्होंने शादी को रजिस्टर नहीं कराया था। सुनैना के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ दिनों तक सुनैना मायके में ही रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। सुनैना का पति जो फ़ोन नंबर उसे दे गया था वह फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगी। लोग कहने लगे कि लालच के मारे लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये NRI रईस 2-3 महीने जवान लड़की का जिस्मानी शोषण करके फुर हो जाते हैं। फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती है। सुनैना के माता पिता ने शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था। खैर 2-3 महीने बाद सुनैना के पति का फ़ोन आया और उसने सुनैना के बैंक खाते में कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने अच्छे खासे रुपए भेजने लगा था ताकि पैसे के लिए ही सही सुनैना उसके खिलाफ कोई हो हल्ला न करे। लेकिन सुनैना को कुछ भी ठीक नहीं लगता था। इसलिए सुनैना के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसकी ससुराल जाकर खोजबीन की तो पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। यह बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अर्सा पहले उसने वहीं शादी कर ली थी ताकि वहाँ का परमानेंट वीज़ा लग जाए। सुनैना के साथ तो उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी ताकि वह सारी उम्र उनकी ही सेवा में लगी रहे। इस मामले में सुनैना के घर वाले उसके ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना आसान नहीं था। सुनैना के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया तो वे 50 लाख रुपए देकर सुनैना से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेके आ गए। सुनैना की शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और लंदन में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी। इसलिए सुनैना के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सुनैना के ससुराल वाले चाहते थे कि 50 लाख रुपए लेकर सुनैना दूसरी शादी कर ले। वे बाकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब सुनैना का पति उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब सुनैना की ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। सुनैना का देवर जो अभी कुंवारा ही था, उन्होंने सुझाया कि सुनैना चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है, लेकिन सुनैना इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर कुछ महीनों बाद सुनैना की ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि सुनैना के परिवार वाले सुनैना को उसके पति के पास लंदन भेज दें। शायद सुनैना के पति का मन अपनी विदेशी बीवी से भर चुका था और वह सुनैना को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। सुनैना के सामने हर बार इतने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते थे कि उसका खून खौल उठता था। सुनैना अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। पिछले 3 साल से सुनैना का भगोड़ा पति भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून नहीं था कि सुनैना के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सकें। सुनैना के माँ बाप ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। वे अपने सारे रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने सुनैना की शादी में खर्च किए थे। सुनैना के लिए तो यह सब एक
खौफनाक सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को भी वापस नहीं चाहती थी। क्या चाहती थी सुनैना, यह उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था। शायद वह बदला चाहती थी। अदालत के केस में फंसे सुनैना के ससुराल वालों के खूब पैसे खर्च हो रहे थे। केस लटकता जा रहा था। अब वह लोग सुनैना से समझौता करना चाहते थे। सुनैना ने भी सोच लिया था कि वह इन लोगों से उनके किए का बदला जरूर लेगी। अब सुनैना के माँ बाप सुनैना से बोलने लगे कि वह लोग समझौता करके शादी में खर्च किए हुए रुपए देने को तैयार हैं, तो हम केस वापस ले लेते हैं। लेकिन सुनैना ने बोला, नहीं, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी का जो फैसला लेना था ले लिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला किसी और को लेने नहीं दूंगी। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला करूंगी। सुनैना के माँ बाप को पता था कि उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल किए बिना बस पैसे देखकर सुनैना की शादी कर दी थी। उसकी ज़िंदगी आज बर्बाद थी, तो कहीं ना कहीं वह लोग भी उसके लिए जिम्मेदार थे। उन लोगों ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। सुनैना ने केस वापस लेने से मना कर दिया। ससुराल वाले अब कोर्ट कचहरी दौड़ दौड़ कर परेशान हो चुके थे। उन्होंने थक हार कर सुनैना से साफ साफ बोला कि क्या चाहती हो। सुनैना ने बोला, भले हमारी शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मेरी शादी आपके बेटे से हुई है, तो आपके बेटे का आपकी ज़मीन जायदाद और संपत्ति में जितना भी हक बनता है वह सारा मुझे चाहिए। सुनैना के ससुर ने बोला, पागल हो गई हो क्या? मैं तुझे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा क्यों देने लगा? मेरी संपत्ति मेरे दोनों बेटों में बटेगी। सुनैना ने बोला, तो फिर मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। लड़ते रहिए केस जीवन भर। सुनैना ने अब उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का भी केस लगा दिया। सुनैना के सास ससुर काफ़ी परेशान हो चुके थे और जिस बेटे की वजह से वह परेशान थे वह विदेश में मज़े की ज़िंदगी जी रहा था। उन लोगों ने फ़ोन पर सुनैना की शर्त अपने बेटे को बताई, तो उसने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी आप लोग कैसे कर सकते हैं? मेरे हक की संपत्ति उसके नाम कैसे कर सकते हैं? सुनैना के ससुर ने बोला, तो यहाँ आकर अपनी बीवी को संभाल और उससे समझौता कर। लेकिन बेटे को पता था कि अगर वह भारत आया तो उसका फंसना तय था और वह वापस विदेश नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। वैसे भी उसे क्या दिक्कत थी? उसकी ज़िंदगी तो आराम से कट रही थी और भारत में अच्छी खासी ज़मीन जायदाद उसके हिस्से की रखी हुई थी। सुनैना के सास ससुर और देवर काफ़ी थक चुके थे इन कोर्ट कचहरी से। एक दिन कोर्ट के बाहर सुनैना के ससुर जी चक्कर खाकर गिर गए। सुनैना ने ही उन्हें पानी पीने के लिए दिया। पानी पिलाने के बाद सुनैना ने बोला, देखिए पापा जी, आपका बेटा तो स्वार्थी है। आप मानिए या ना मानिए, सारे कष्ट और मुसीबत आप तीनों झेल रहे हैं और साथ में मैं भी। वह तो विदेश में मज़े की ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ जी रहा है और सोच रहा है कि जब उसका दिल करेगा भारत आकर अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर एक मोटी रकम अपने साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन आप लोगों का बुढ़ापा इसी तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर में काटते काटते ख़त्म हो जाएगा और आपको अभी अपने छोटे बेटे की शादी भी करनी है। वह बेचारा तो फालतू में गेहूं में घुन की तरह पिस रहा है। अपनी ज़िंदगी का अच्छा वक्त कोर्ट कचहरी में दौड़कर बिता रहा है। क्या करेंगे आप अपने बड़े बेटे के हिस्से की जायदाद, जिसकी वजह से आप लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं? मेरा कहना मान लीजिए और मेरी शर्त स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं आखिरी दम तक इस केस को लड़ूंगी
क्योंकि मुझे अपने घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, न धन दौलत की और न किसी का दबाव है। सुनैना के सास ससुर और देवर घर चले गए और घर जाकर उन्होंने सुनैना की कही बातों को विचार विमर्श किया। उन्हें लगा कि सुनैना सच ही तो कह रही है। जिस बेटे के हक की संपत्ति वह लोग बचाना चाहते हैं, उस बेटे ने ही उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है और अब इन लोगों को मुसीबत में अकेला छोड़कर खुद बहुत दूर आराम से है और भारत आना भी नहीं चाहता। ऐसे स्वार्थी बेटे के लिए हम क्यों सोचें, जो इस उम्र में अपने माँ बाप और छोटे भाई की भी नहीं सोच रहा। सुनैना के ससुर ने अपने बेटे को फ़ोन करके बोल दिया कि वह उसके हक की संपत्ति सुनैना के नाम करने जा रहे हैं। बेटे ने बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। इस पर सुनैना के ससुर ने बोला, तो फिर भारत आकर सुनैना से समझौता कर। उनका बेटा फंस चुका था, ना वह भारत आना चाहता था और ना ही अपनी संपत्ति गंवाना चाहता था। उसने फ़ोन काट दिया। माता पिता को तो पता था कि वह कभी भारत नहीं आएगा, तो वह उसके लिए कष्ट क्यों उठाएं। उन्होंने उसके हिस्से की सारी संपत्ति सुनैना के नाम कर दी। सुनैना ने सारे केस वापस ले लिए। इसी बीच सुनैना ने एक और चाल चली। यह चालबाजी उसने अपने ससुराल वालों और अपने पति से ही सीखी थी। उसने हर जगह अपने ससुराल वालों को और ख़ास करके देवर को इतना बदनाम कर दिया कि अब उनके देवर से कोई भी लड़की वाला अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। चारों ओर यह बात फैली हुई थी कि जिस तरह उनके बड़े बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी, वैसे ही अब छोटा बेटा भी करेगा। वह भी विदेश में बसना चाहता है। बस शादी करके एक लड़की अपने माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ पर रखकर वह विदेश चला जाएगा। यह बात सब जगह फैल चुकी थी। लाख कोशिश करने के बाद भी सुनैना के देवर की शादी नहीं हो पा रही थी। सुनैना के सास ससुर काफ़ी परेशान थे। अब उन्हें चिंता होने लगी थी। सुनैना का देवर भी काफ़ी दुखी था कि उसके भाई की वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई थी। सुनैना ने अब अपनी अगली चाल चली, क्योंकि वह भी तो अपनी ज़िंदगी में अकेली थी और उसे भी कोई जीवन साथी चाहिए था। सुनैना अपने देवर के साथ बातचीत करने लगी और धीरे धीरे सुनैना और उसका देवर एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुनैना ने सोच लिया था कि अगर वह अपने सास ससुर की शर्त की वजह से देवर से शादी करती तो ज़िंदगी भर उनसे उनके एहसान तले दबाव में रहना पड़ता। अब वह अपनी शर्तों पर अपने देवर से शादी करेगी। सुनैना के सास ससुर ने सुनैना के घर अपने छोटे बेटे का रिश्ता भेजा, जिसे सुनैना के माँ बाप ने सुनैना की रजामंदी से स्वीकार कर लिया। सुनैना ने अपनी शर्त रखी कि शादी कोर्ट में होगी, क्योंकि इस बार उसे अपनी शादी के पक्के सबूत चाहिए थे। सुनैना के पहले पति विदेश से इस बात पर आपत्ति जताई कि शादीशुदा होते हुए सुनैना दूसरी शादी कैसे कर सकती है, वह भी उसके ही भाई से। सुनैना के देवर ने बोला, नीच इंसान, पहले ही सुनैना की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है और साथ में मेरी भी। तुम्हारी वजह से ना सुनैना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी पाई और ना ही मेरी कहीं शादी हो पा रही है, और खुद तुम मज़े की ज़िंदगी जी रहे हो। खबरदार यहाँ फिर फ़ोन किया तो, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सुनैना के पहले पति को समझ आ चुका था कि अब वह सुनैना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनैना और उसके देवर की शादी हो गई और सुनैना विदा होकर दोबारा अपने ससुराल में आ गई। एक दिन सुनैना ने मौका पाकर अपने पहले पति को फ़ोन किया और बोला, बहुत होशियार बनता था ना, सोचा था अच्छा खासा दहेज लूँगा और एक लड़की को अपनी माँ बाप की सेवा के लिए
भारत में छोड़कर हमेशा के लिए विदेश में मौज करूँगा, लेकिन अफसोस तेरे पल्ले मैं पड़ गई। अब मजा रहा है। तेरे हिस्से की सारी संपत्ति मेरे नाम पर है और तेरा भाई अब मेरा पति है, तो उसके हिस्से की भी सारी संपत्ति अब मेरी ही है। साथ ही साथ में इस घर की बहू हूँ मैं और अपने पति के साथ हूँ। तेरे माँ बाप और भाई तुझसे नफरत करते हैं और मैं इस घर में शान की जिंदगी जी रही हूँ। आखिर इस घर की इकलौती बहू जो हूँ और घर की इतने बड़े संपत्ति की मालकिन हूँ। तू इस घर का बेटा है ना, लेकिन मैं तुझे गारंटी देती हूँ, अगर गलती से भी कभी इस घर में आ गया ना तो तेरी टांगे तुड़वा दूंगी, क्योंकि अब इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। सुनैना के पहले पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने चुपचाप फ़ोन रख दिया। आज सुनैना के कलेजों को बहुत ठंडक मिल रही थी। दोस्तों, क्या सुनैना ने अपनी ज़िंदगी का सही फैसला लिया? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।